शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने ईद उल फित्र के मौके पर मुल्क भर में कैदियों की सजाओं में 2 माह की कमी का ऐलान किया है। शहबाज शरीफ ने अगले महीने तक लोड शेडिंग में नुमायां कमी के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत की है। मनसूबाबंदी के वजीर ने कहा है कि नई हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए अनथक काम कर रही है। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फित्र के मौके पर किरायों में 30% कमी का ऐलान किया है। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फित्र के मौके पर मुल्क भर में कैदियों की सजाओं में 2 माह तक कमी करने और जेल अफसरान और अमले की मराहत पुलिस के बराबर करने का ऐलान किया है। उन्होंने ये ऐलान आज लाहौर में कोट लखपत जेल के दौरे के मौके पर किया। शहबाज शरीफ ने कैदियों की सहूलत और जेल के मजमूई निज़ाम की बेहतरी के लिए एक जामे हिकमत अमली तैयार करने के लिए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में जेल इस्लाहात के लिए कमेटी तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि कमेटी में तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, जेल हुकाम, तालीम हासिल करने वाले कैदी और उनके अजीज़ व अकारिब शामिल होंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कैदियों की सजाएं पूरी करने के बाद मुआशरे के कारामद शहरी बनने के लिए उन्हें सहूलत देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने जेल हुकाम पर जोर दिया कि वह तमाम दस्तयाब वसाइल मौसर तौर पर बुरवेकार लाएं। मुल्क में बढ़ती हुई लोड शेडिंग और अवामी मसाइल का नोटिस लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा माह तक बिजली की लोड शेडिंग में नुमायां कमी लाने के लिए हंगामी इक़दामात के अहकाम दिए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि जब तक अवाम को इस मसले से छुटकारा नहीं मिलता वो चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि तेल और गैस की वाफर मिकदार का बंदोबस्त करने तक अबूरी इंतजामात करने चाहिए। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत ने मुल्क में इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल की, लेकिन बदकिस्मती से साबिका हुकूमत एक भी यूनिट सिस्टम में शामिल न कर सकी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कहा है कि नई हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए सख्त मेहनत कर रही है। आज लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत काम तेज़ी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तेज़ी से आगे बढ़ता रहेगा और जल्द मुल्की मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि चीन ने हमें सी पैक बतौर तोहफा दिया है, जिसे गुज़श्ता हुकूमत ने तबाह कर दिया था, जिनके दौर में मंसूबे से मुल्क में $1 की भी आमदन नहीं हुई। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी को कारोबारी मुलाकातों की गर्ज से इस्तेमाल करने का मकरू भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने आज एक बयान में कहा कि ये मनगढ़ंत बयानियां भारत और दुनिया भर से सिख यात्रियों के लिए करतारपुर राहदारी खोलने के पाकिस्तान के तारीखी इकदाम को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की मुहिम का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के सिख बिरादरी मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान भाईचारे और मजहबी हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म की तारीफ करती है। फ्रांस में सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग जारी है। 4,70,00,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड शुदा वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। जीतने वाला उम्मीदवार अगले 5 साल के लिए मुल्क की क़यादत करेगा। पाकिस्तान ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में काबिज़ फ़ौज के हाथों कत्लेआम की मुसलसल लहर की शदीद मज़म्मत की है, जिसमें गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान ज़िला बारामूला में मज़ीद 3 नौजवान शहीद कर दिए गए। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने आज एक बयान में कहा कि मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम के बाद काबिज़ भारतीय फ़ौज 580 से ज़ायद निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुहासिरे और तलाशी की नाम नेहाद कार्रवाइयों के दौरान मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात में इजाफे से सिर्फ भारत के गैर कानूनी कब्जे की मकरूह हकीकत और भारत में बीजेपी और RSS के हिंदुत्व से मुतासिर मुस्लिम मुखालिफ इंतहा पसंदाना अज़ाइम बेनकाब हुए हैं। सऊदी अरब ने इस साल हज की अदायगी के लिए पाकिस्तान से 81,132 आज़मीन का कोटा मुकर्रर किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की वजारत अगले चंद रोज़ में नामजद बैंकों के जरिए हज दरखास्तें वसूल करने का आगाज़ करेगी।
پاکستان ریلوے نے عید الفطر کے 3 دن کے لیے کرایوں میں 30% کمی کر دی ہے۔ وزارت ریلوے نے ایک بیان میں کہا کہ کرایوں میں کمی کا اطلاق تھل ایکسپریس پر بھی ہوگا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سر سید ایکسپریس کی انتظامیہ اگلے ماہ کی 2 تاریخ کے لیے کرایوں میں 40% کمی کا اعلان کرے گی۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔